जिस पारिवारिक संपत्ति को आप अपना समझते हैं, क्या वो वाकई आपकी है या फिर कानून की किताबों में उसकी कहानी ही कुछ और है? आज का ये एक्सप्लेनर आपकी सोच को हिला सकता है। नमस्कार। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जहां छिपी है हिंदू कानून की वो गहरी जड़ें जिन पर आज करोड़ों लोगों की संपत्ति से जुड़े अधिकार टिके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम कानून के सफर से शुरुआत करेंगे, इसके प्राचीन स्रोतों को खंगालेंगे, फिर दो बड़ी विचारधाराओं के टकराव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि जॉइंट फैमिली और कोपार्सनरी आपकी जिंदगी पर असल में क्या असर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक बहती नदी की तरह है जो हजारों सालों में समाज के साथ साथ अपना रूप, अपना रास्ता बदलती आई है। हिंदू कानून का ये सफर 4 बड़े पड़ावों से होकर गुजरा है। सबसे पहले प्राचीन युग, जब कानून श्रुति और स्मृति पर आधारित था, जिसे दैवीय माना जाता था। उसके बाद आया कॉलोनियल एरा, जब अंग्रेजों ने शुरू में तो कहा कि हम दखल नहीं देंगे, पर बाद में अपने हिसाब से कानूनों को बदल दिया और उन्हें कोडिफाई करना शुरू कर दिया। फिर आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के तहत 4 बड़े हिंदू कोड बिल्स पास हुए, जिसने कानून को एक नई आधुनिक शक्ल दी। और आज सुप्रीम कोर्ट की नई नई व्याख्याओं और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के बीच ये कानून लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि ये कानून आखिर आया कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए उस ओरिजिनल रूल बुक को देखते हैं जहां से ये सारी धाराएं निकली हैं। कानून के 2 सबसे बड़े और प्राचीन स्रोत हैं। पहला, श्रुति, जिसका मतलब है जो सुना गया। ये माना जाता है कि ये सीधे ईश्वर की वाणी है, जिसमें हमारे 4 वेद शामिल हैं। ये सर्वोच्च है, इसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। दूसरा है स्मृति, यानी जो याद रखा गया है। ये वो ग्रंथ हैं जिन्हें ऋषियों ने ईश्वरीय ज्ञान को याद करके लिखा था, जैसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। और एक बात याद रखिएगा, अगर कभी स्मृति और श्रुति में कोई मतभेद हो तो हमेशा श्रुति की ही बात मानी जाएगी। अब देखिए, जैसे जैसे समाज और जटिल होता गया, इन प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करने की जरूरत महसूस हुई, और यहीं से जन्म हुआ कॉमेंटरीज और डाइजेस्ट्स का। इनमें 2 नाम ऐसे थे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। पहले विज्ञानेश्वर, जिन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक डिटेल्ड कॉमेंट्री लिखी जिसका नाम था मिताक्षरा। और दूसरे जिमूतवाहन, जिन्होंने किसी एक स्मृति पर नहीं बल्कि कई स्मृतियों का सार निकालकर एक डाइजेस्ट लिखा, दायभाग। और बस यहीं से हिंदू कानून एक ऐसे दुराहे पर आ खड़ा हुआ जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। जी हाँ, ये वो मोड़ है जहां से एक ही धर्म के कानून ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना लिए। सिर्फ 2 अलग व्याख्याओं ने भारत में संपत्ति के उत्तराधिकारी के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे? एक ही आधार से निकले 2 विचार इतने अलग कैसे हो सकते हैं कि वो करोड़ों लोगों के प्रॉपर्टी राइट्स को अलग अलग तरीके से तय करें? चलिए समझते हैं। इन दोनों स्कूलों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है संपत्ति पर अधिकार को लेकर। मिताक्षरा स्कूल, जो बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, वो कहता है कि बेटे को पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता है। जी हाँ, पैदा होते ही वो अपने पिता और दादा के साथ प्रॉपर्टी का को ओनर बन जाता है। लेकिन दायभाग स्कूल, जो बंगाल और असम में चलता है, वो कहता है कि नहीं, बेटे को अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलेगा। जब तक पिता जिंदा है वो संपत्ति का अकेला एब्सोल्यूट मालिक है। मतलब एक जगह अधिकार जन्म से है और दूसरी जगह पिता की मृत्यु के बाद। यही वो बुनियादी फर्क है जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन सिद्धांतों का हमारी आज की जिंदगी पर, हमारे परिवार की कानूनी संरचना पर क्या असर पड़ता है। जॉइंट हिंदू फैमिली का सीधा सा मतलब है एक ही पूर्वज से आए सभी लोग, उनकी पत्नियां और उनकी अविवाहित बेटियां। इस परिवार के मुखिया या मैनेजर को कर्ता कहते हैं, जो आमतौर पर परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता है। और कानून की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा ये मानकर चलता है कि हर हिंदू परिवार एक जॉइंट फैमिली है, जब तक कि बंटवारा साबित न कर दिया जाए। तो इस परिवार में कोई सदस्य बनता कैसे है? या तो जन्म से, या परिवार के बेटे की शादी होने पर उसकी पत्नी के आने से, या फिर किसी को गोद लेने से। और सदस्यता खत्म कैसे होती है? मृत्यु से, धर्म बदलने पर, बेटी की शादी हो जाने पर, या किसी को गोद दे दिए जाने पर। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात सामने आती है। छोटे लाल बनाम झंडेवाल केस में ये साफ कर दिया गया था कि जॉइंट हिंदू फैमिली कोई कंपनी या संस्था की तरह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि आप शर्मा परिवार के नाम पर केस नहीं कर सकते।
आपको केस करना होगा तो कर्ता पर या परिवार के दूसरे सदस्यों पर, उनके व्यक्तिगत नाम। अब जॉइंट फैमिली के अंदर ही एक छोटा और कई ज्यादा शक्तिशाली समूह होता है जिसे कहते हैं कोपार्सनरी। आप इसे परिवार के अंदर का परिवार समझ सकते हैं। इसमें पिता और उसकी अगली 3 पीढ़ियों तक के पुरुष वंशज यानी बेटा, पोता और परपोता शामिल होते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें मिताक्षरा कानून के तहत पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिलता है। अगर जॉइंट फैमिली एक बड़ा गोला है तो कोपार्सनरी उसका वो इनर सर्कल है जिसके पास प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक होता है। और फिर आया साल 2005, एक ऐसा ऐतिहासिक साल जिसने हजारों साल पुरानी इस परंपरा को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले सिर्फ बेटे ही को-पर्सनल हो सकते थे, लेकिन हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने बेटियों को भी जन्म से बेटों के बराबर को-पर्सनल का दर्जा दे दिया। और 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आखिरी मोहर लगाते हुए कहा कि बेटी का ये अधिकार जन्म से है और इसके लिए 9 सितंबर 2005 को उसके पिता का जिंदा होना भी जरूरी नहीं है। ये लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। चलिए अब जल्दी से आपके मन में उठ रहे कुछ जरूरी सवालों के जवाब जान लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहला सवाल जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, जॉइंट हिंदू फैमिली यानी JHF और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF में आखिर फर्क क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संपत्ति। JHF एक सामाजिक इकाई है जो खून के रिश्तों पर आधारित है। एक जॉइंट फैमिली बिना किसी प्रॉपर्टी के भी हो सकती है, लेकिन HUF शब्द का इस्तेमाल इनकम टैक्स जैसे कानूनों में होता है। टैक्स डिपार्टमेंट के नज़र में HUF तभी माना जाएगा जब उस परिवार के पास कोई जॉइंट प्रॉपर्टी हो जिस पर टैक्स लगाया जा सके। सीधी सी बात है, नो प्रॉपर्टी नो HUF, कम से कम टैक्स कानूनों के लिए तो नहीं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक अवैध बेटे को पैतृक संपत्ति में कोपार्सनर के तौर पर अधिकार मिलते हैं? इसका साफ और सीधा जवाब है नहीं। एक अवैध बेटा को पार्टनर नहीं होता और उसे पैतृक संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसमें एक पेच है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत उसे अपने माता पिता की खुद की कमाई हुई संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, लेकिन दादा या किसी और रिश्तेदार की संपत्ति में बिल्कुल नहीं। और अब वक्त हो गया है एक 30 सेकंड की तेज रफ्तार रिवीजन का, ताकि सभी जरूरी बातें आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। हिंदू कानून दैवीय श्रुति स्मृति से शुरू होकर आधुनिक एक्ट्स तक पहुंचा है। इसके मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति हैं। 2 प्रमुख स्कूल हैं, मिताक्षरा जहां जन्म से अधिकार है और दायभाग जहां पिता की मृत्यु के बाद। जॉइंट फैमिली एक पूर्वज के सभी वंशज हैं और कोपार्सनरी संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार रखने वाला एक छोटा समूह है जिसमें 2005 से बेटियां भी बेटों के बराबर की हकदार हैं। कानून तो हर पल बदल रहा है, हर पल विकसित हो रहा है। सवाल ये है कि क्या आप इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट्स अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।